सबसे ज़्यादा गौ माताओं का अत्याचार यूपी में हो रहा। गौ माता की बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है, मांस आ रहा, लाखों टन आ रहा, मतलब उसको रोका है तो विधायक ने रोका है, विधायक ने पत्र दिया, उन्हीं के बीजेपी के विधायक ने, कांग्रेस के विधायक नहीं। ये एक बात बताइए, 2015 में जब पीके फिल्म आई थी तो आपने उसका काफ़ी विरोध किया था। शंकर जी के उस पर चढ़ जाना, उस पर पान लगा के थूक देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत। जो बातें प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोली थी, जिसका काफ़ी विरोध हुआ है। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट रहेगा। भले आपने एक के लिए बोला, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किसको देख रहा है, तो ये आपका काम है। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? इसके पहले भी आप बताइए कौन सा हिंदू खतरे में था? आप बल्कि अब कैसे खतरे में होंगे? अब क्या हो गया ऐसा जो हिंदू खतरे में? नहीं, ये राजनीति की रोटी सेक रहे हैं लोग। आज की युवा पीढ़ी जो है ये पूजा पाठ सभी से दूर हो रही है, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? सोशल मीडिया आजकल इतना हो गया, आप मोबाइल पे देखिए, उसमें लगाम नहीं, कुछ भी आ रहा है। बाबा जी, वाया वेदा के मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। बाबा जी, आपके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात पता चली कि आप एक पहले ऐसे संत हैं मेरे ख्याल में जिन्हें टेक्नोलॉजी से इतना लगाव है। इनफैक्ट आपका जो नाम है वो भी इसी का प्रतिरूप है। तो ये लगाव कैसे हुआ? नहीं, ये तो मेरा इस बेस से नहीं है। मेरी बुद्धि जो है, मेरी कार्य की गति जो है, अच्छा। वो कंप्यूटर की तरह है, फास्ट वर्किंग है मेरी। अच्छा। इसीलिए मुझे कंप्यूटर बाबा कहते हैं। मतलब कंप्यूटर की तरह, जब वो नया नया कंप्यूटर आया था तब ये मेरा नाम जो है 1999 में रखा गया था। अच्छा, बिकॉज कि आपकी बुद्धि, अपना ब्रेन इतना तेज वर्क जी, करता है। इसीलिए लोग, जैसे कोई काला होता है तो उसको कालू कहते हैं, हम्म। गोरा होता है उसको भूरा कहते हैं, अपने आप उसका नाम आ जाता है। किसी का कान छेदा होता है तो कान छेदी कहते हैं। तो जैसे एक वो है ना, चांद सा मुखड़ा तेरा, तो चांद की तरह उसका चेहरा है, इसलिए मुखड़ा उसको बोलते। मतलब जो जैसा होता है वैसे। बस उसी वजह से मेरा नाम जो है कंप्यूटर बाबा। अच्छा, तो आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में रहा है? गणित में रहा है? किस में आपका? नहीं, मेरा शुरू से परमार्थ का रहा है, और परमार्थ के साथ में भला करना। जैसे प्रशासन, शासन, सरकार का भी जो भी, उससे भी हस्तक्षेप करना, ये हमारा शुरू से रहा। हमने बहुत बड़े बड़े आंदोलन करे हैं सरकार के विरोध में। मतलब यदि डीएम बैठे हैं, किसी जिले में डीएम बैठे हैं और मनमानी यदि कर रहे हैं, तो हम संत होकर के भी हम उनको, हजारों संतों की संख्या में हम लोग आंदोलन करते हैं, और जो लाइन होती है उस लाइन पर ला देते हैं। ऐसे हमने कई बार ऐसे किए हैं, जो डीएम को भी माफ़ी मांगना पड़ी, क्योंकि गलत रास्ते से जाने में कोई बोल नहीं पाता है, सही बात लोग है। डरते हैं। तो हमने उसको टाइट कर दिया, और हम हजारों संतों ने ऐसे कई डीएम को लाइन पे ला दिए और उन्हें माफ़ी मांगी, ऐसा। और आप लोग का दायित्व भी बनता है कि ये समाज सेवा आप इसके लिए करें काम, क्योंकि आप लोगों के मार्गदर्शन पे ही तो समाज भी चलेगा। देखिए, समाज सेवा इसलिए जरूरी है, केवल प्रवचन देना भर पर्याप्त नहीं है हाँ। कि खाली हमने प्रवचन दे दिए। तो प्रवचन आदिकाल सभी लोग देते, शुरू से आए हैं, आज भी हैं, कल भी देते रहे, पर लोग सुधरे। समाज सुधारक होना चाहिए। समाज कैसे सुधरेगा उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे खेल खेल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई कैसे की जा सकती है, कैसे बच्चे में ठीक से पढ़ाई कर सकते हैं, उसके लिए वैसी तैयारी की जाती है। ऐसे हम लोग भी जो हैं, लोगों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, लोग कैसे मुड़ सकते हैं, तो मोड़ने की कला भी हम लोग पे है। अच्छा, मैनेजमेंट स्किल्स भी होती है। जी। अच्छा बाबा जी, एक बात बताइए, 2015 में जब पीके फिल्म आई थी तो आपने उसका काफ़ी विरोध किया था। विरोध किया था। हमने कहा, विरोध तब किया था, हमने कहा पहले पीके पिक्चर देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, उसमें हम लोगों ने एक टीवी मॉल है, उसमें हम लोगों ने सैकड़ों की संख्या में साधु गए, पूरी पिक्चर देखी, फिर लगा कि ये गलत कर रहे हैं, ये
हमारे भगवान की हंसी ठिठोली कर रहे हैं। हाँ, आप तो प्रतिबंधन भी लगाना चाह रहे थे। हाँ, तो हम लोगों ने फिर भारी विरोध किया, उसकी चर्चा और सब रही है। या क्योंकि गलत चीज यदि अब लोगों में आप बताएंगे तो उसका गलत असर पड़ेगा। क्या हमारे धर्म का मजाक आपको लगता है उड़ाया गया हाँ, था? वही हम कह रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग तो मजाक नहीं कर पाते, पर हमारे धर्म का जरूर मजाक कर रहे हैं। और पिक्चर में आप दिखाएंगे तो लोग देखेंगे, उससे गलत असर पड़ेगा, इसीलिए हम लोग उसका विरोध कर रहे थे कि आप जो है हमारे विडम्बना ये भी है, हमारे हिंदू धर्म विडम्बना भी है सनातनी में कि लोग हनुमान जी बन के आ जाते हैं, मांगने लगते हैं, लोग शंकर जी बन जाते हैं, मांगने लगते हैं। तो उसी देख करके इन्होंने भी सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा लिया जाए जिससे लोगों का, और विरोध हम लोगों ने किया तो उसका जो है ज़्यादा उनको असर पड़ा ऐसा। क्योंकि ये फिल्म ही तो है जो इन्फ्लुएंस करती है हमारी जो जनता है उसको। अगर ये सही मैसेज नहीं देती, हमारे धर्म के खिलाफ है, तो बहुत अच्छा लगा बाबा जी कि आपने इसका विरोध करके मतलब समाज तक सही मैसेज पहुंचाया। हमारी हमारी ड्यूटी है, हाँ। यदि गलत हो रहा तो हम उपस्थिति दे करके और अपनी बात को रखें। मानना ना मानना, होना ना होना अलग बात है, सही बात है। पर हमारा दायित्व, जैसे एक वोट है, वोट देते हैं तो आज हमने देखा कि वास्तव में वोट देने का अधिकार कैसे होता है। आजकल सिस्टम, आजकल हवा में वोट देते हैं। लोग अच्छे हैं उसे वोट देना चाहिए, अच्छा है तो अच्छे को देना चाहिए, नहीं है तो नहीं देना चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, लोग पैसे में देने लगे, लोग हवा उसकी जो बदल देते हैं। सही और भीड़ ने जो कहा कि इसको देना तो तब की नहीं, आपको अधिकार है कि आप अच्छे आदमी को चुनिए, वो आपको करना चाहिए। वही हम लोग संदेश देते हैं कि बात पार्टी की नहीं, किस पार्टी को देना, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ, किसी को जिसको लगा उसको दो, पर जहाँ से आपका आदमी खड़ा है, जहाँ से कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट साफ सुथरा और आपका काम सही कर बात सके, है, सही बात है। सही होना चाहिए। उसके लिए जो है हम लोग इस बात को मार्गदर्शन भी करते हैं। और पीके फिल्म में आपको ऐसा क्या खराब लगा था? बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो किए हैं, शंकर जी के उस पर चढ़ जाना, उस पर पान लगा के थूक देना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत किया था। और दूसरे में तो नहीं किया, और भी धर्म के लोग थे, धर्म की जगह थी, नहीं किया उसमें। इसमें जरूर हमारे हिंदू धर्म में, सनातनी में जरूर उन्होंने ऐसा काम किया था, ऐसा कृत्य किया तो ठीक नहीं है। तो आपको लगता है ये फिल्म इंडस्ट्री वाले जो है ये हमारे सनातन धर्म को ही निशाना बनाते हैं? अब उसके लिए हम लोग की तो कोई जोड़ नहीं होता, हम लोग का तो यही होता है कि उसका विरोध कर सकते हैं बस। ये तो हमारे ऊपर बैठने वाले जो हैं उनको सोचना चाहिए, हाँ। या जो इनके अधिकारी हैं जो इसको पास करते हैं उनको देखना चाहिए कि किसी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, किसी धर्म का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं, ये गलत किया उन्होंने। इसके लिए देखना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं कोई देखता है। और जब रोड पे आ जाता है तब विरोध करता है, तो मुझे लगता है ये लोग ये सोचते हैं कि विरोध करने में हमारी पिक्चर ज़्यादा हिट होगी, ऐसा ज़्यादा और उल्टा विचार करने लगे। कंट्रोवर्सी लगती है। हाँ, और ये आजकल तो फिल्में हिट ही कंट्रोवर्सी की वजह से होती जी है। जी। बाबा जी क्या लगता है जो आज के लोग हैं ये सनातन धर्म को बराबर से समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लगता है? लोग अपनी अपनी तरफ ले जा रहे हैं। लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया के कारण जो है ना, लोग ये सोचते हैं कि हम बोलेंगे, कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं। सही बात है। सनातन में हमको क्या बोलना है, और फिर सबके अधिकार है। पंडित का पंडित काम करे, पुलिस का पुलिस करे, तो जो जिसका काम करे वो ऊपर। हमने देखा है एक आदमी सभी प्रकार से, हिंदी पढ़ाने वाला अंग्रेजी भी बता रहा, बन नहीं रहा, गणित भी बता रहा, भूगोल विज्ञान सभी बता रहा, परंतु वो गलत है। जो चीज़ तुम्हें आती है उसको, उसका अच्छे से ज्ञान लेकर के उसको करो। पर मैंने जो देखा है कि अभी सनातन में हमने देखा लोग क्या नहीं बोल रहे हैं उससे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात, सनातन में ये भी हो गया, हम साधु हैं, तो हम जो साधु वास्तव में भजनानंदी जो भजन कर रहे हैं, जो बड़े बड़े जंगलों में, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, यमुना किनारे लोग भजन पूजन कर रहे हैं, खोहों में घुसे हुए हैं, उनको तो किनारे कर दिया। आज जो प्रवचन करता है यही संत हो गए, यही महंत हो गए, जबकि ये सब गृहस्थ हैं। इनको बोलना चाहिए कि हम प्रवक्ता हैं, प्रवचन करता है। ये खुद को संत लिखने लगे और जनता भी उन्हें संत मान लगी। अब आज देखिए आप कि वास्तव में जो अच्छे साधु उनका कोई पता ही नहीं, और ये जो हुहल करने वाले, सोशल मीडिया में ज़्यादा चल जाने वाले, यही हो गए संत। तो जो अच्छा वक्ता है वो अच्छा संत है, वो अच्छा संत है। तो जबकि हम लोग इस बात का विरोध करते हैं, और आपके इस पे हम जरूर बोलते हैं कि हमारे अच्छे संतों को आगे आना चाहिए और इस पे लगाम लगाना चाहिए कि कुछ भी ना बोलें। इससे सनातन धर्म की छवि धूमिल होती है। आपके हिसाब से सनातन धर्म क्या है? सनातन, देखिए आप, सनातन का शुरू से रहा है कि हमारे अच्छे कार्यों में माता पिता के संस्कार, हमारे जो संस्कार
बच्चों में क्या संस्कार होना चाहिए, भाइयों में क्या संस्कार होना चाहिए, और भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ये सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखें। इसलिए हमारे सनातनी में किसी को दुख ना दो, किसी को परेशान ना करो, ये हमारा सनातन का शुरू से रहा। हम मन वचन कर्म से पवित्र रहें, हमें अपने अलावा दूसरे को पवित्र के रूप में देखना भी चाहिए। ये हम सबके लिए कहते हैं। हमारे भगवान राम हैं, उन्होंने देखा कि किसी के कहने में अपनी पत्नी को भी जो है, सीता जी को भी उन्होंने जंगल में छोड़ दिया था। हाँ, तो भगवान जी ने भी ऐसा कर दिया। हाँ, तो सनातन का यही तो हमें, तो बस नाम सनातन सनातन तो करेंगे, पर ना सनातन का जो है जो जरा भी उसका एक पल भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमें सनातनी तो हैं, पर सनातन को होना कैसा चाहिए ये नहीं, ये दुख की बात है। अब आज सनातन की बात करते हैं कि सनातन है तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हाँ, हिंदुत्व तो होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। हाँ। भाई हिंदू राष्ट्र जनता नहीं करेगी, हिंदू राष्ट्र तो जो लोकसभा में, राज्यसभा में पास होगा वहीं से होगा। तो हमें चाहिए कि हम सब मिल करके दिल्ली कूच करें और वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा में या हमारे आदमी भेजें, तो हो सकता है कि ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे। तो नहीं तो उनको मनवाएं, कैसे मान सकते हैं, अपनी बात कैसे रखते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र घोषित करें, क्योंकि हमारे आपके कहने से घोषित थोड़ी हो जाएगा, और हो भी जाएगा तो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। आपको लगता है अभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं है? अब देखिए, हिंदू राष्ट्र का हिंदुस्तान है, यहाँ नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। ये यहाँ हिंदू की भी वही इज्जत है जो मुस्लिम की है, मुस्लिम है जो सिख है, ईसा। ये तो अभी कुछ दिन से चलने लगा हिंदू मुस्लिम हिंदू। मुझे लगता नहीं, इसके पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो एक दूसरे के यहाँ बड़ा आते थे, जाते थे, सेवैयाँ उनके यहाँ खाते थे, वो हमारे यहाँ हलवा खाते थे, मतलब बड़ा प्रेम वो। तो अभी कुछ दिनों से जो चला है, अब जैसे चाहे वो राजनीति का असर हो या जो भी असर हो, मुझे ऐसा नहीं लगता, परंतु ये हिंदुस्तान है, यहाँ अच्छा काम करोगे तो अच्छा ही मिलेगा। अब उसके लिए मुझे ऐसा लगता है, मुझे हिंदू राष्ट्र केवल यदि वास्तव में आपके हिंदुत्व की मामला, हम लोग हिंदू, हमें कौन मानेगा? मुस्लिम तो हम मानेंगे नहीं, सिख तो मानेंगे नहीं, ईसाई तो हम मानेंगे नहीं, हमें तो हिंदुत्व मानेंगे। परंतु ऐसा नहीं कि हम पावरफुल हों तो हम किसी को परेशान करें। नहीं, अगर हिंदू राष्ट्र हम घोषित कर देते हैं हमारे देश को, आपको नहीं लगता दूसरे धर्मों के लोग जो है वो असुरक्षित महसूस करेंगे? बिल्कुल। आज हम, इसके पहले भी आप बताइए कौन सा हिंदू खतरे में था? कौन है बताइए, आज तक कौन सा हिंदू खतरे में था? इसके पहले क्या हो गया है? कभी कुछ नहीं हुआ, बढ़िया आराम से रहे। अब बल्कि अब कैसे खतरे में हो गए? अब क्या हो गया ऐसा जो हिंदू खतरे में होगा? नहीं, ये राजनीति की रोटी सेंक रहे हैं लोग। हाँ, जो जातिवाद हो रखा है। हाँ, ये सब चीज़ों का ना मुझे नहीं होना चाहिए। बस ये तो मेरा सा है, जैसा चलता आया है वैसा चलते रहना चाहिए। मैं इस पक्ष में, बजाय किसी विवाद की, किसी उसके। अब आज लोगों को कहाँ है? आज लोगों को रोटी का ध्यान नहीं है। टमाटर क्या भाव है, मिर्ची क्या भाव है, गोभी क्या भाव है, बस वो हिंदू मुस्लिम करके सारे जितने महंगाई को जो है किनारे कर दिया, और बस क्या हिंदू मुस्लिम ही खाएंगे क्या? बस हिंदू मुस्लिम करके राष्ट्र ऐसे नहीं चलेगा। यदि हमें तरक्की करना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और हमें सब मिलके करना पड़ेगा। सही बात। हाँ, यदि उसमें कोई हमें लगता है कि मुस्लिम ठीक काम नहीं कर रहे तो उन पर हमारे यहाँ है, नियम है, हमारे यहाँ बहुत सारी धाराएं हैं। जो भी गलत करेगा, चाहे वो सिख करे, चाहे ईसाई करे, चाहे मुस्लिम करे, यदि गलत करेगा तो उस गलत का परिणाम उसे मिलेगा, वो धारा लगाई जाएगी। आपको नहीं लगता है कि इंसान को दोष देना चाहिए, कोई धर्म को नहीं? कोई गलत करता है तो बिल्कुल सही है ना? इंसान, परंतु आज अब क्या हो गया है, इसी धर्म के रूप में लोग, इंसान इतनी बड़ी गलती करता है और उधर धर्माचार की तरफ चला जाता है, जिससे धर्म बदनाम होता है। जबकि हमारा इंसान खुद ही, मैं वही तो कह रहा हूँ कि सनातन का मतलब है कि हिंदू, हमारे संस्कार विहीन हो गए हैं लोग। यदि आप संस्कार आपके रहेंगे तो यदि कोई लड़की जा रही है तो दूसरा आदमी उस तरफ देखेगा भी नहीं। सही बात। ये संस्कार है। माता पिता है, सुबह उठ के रोज पैर पड़ना, शाम हुई तो रामायण निकाल के देखना, ये संस्कार है। कोई आ गए, हमारे चाचा आ गए, बुआ आ गई तो हमारे पैर पड़ना। अब देखिए, अब ये सारी प्रथाएं बंद हो गई। लोग होटल में, घर में अच्छे दाल चावल रोटी सब्जी लोग बनाते थे, घर में सब पूरा परिवार बैठ के खाते थे, वो संस्कार है। अब 2 लोग गए और जाके वहाँ होटल में जाके खाया है, सही बात। तो ये संस्कार नहीं है। हाँ,
क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज भी बड़ी कम होने लगी है। तो इसीलिए कम, यदि कम होगी तो संस्कृति नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। क्योंकि माता पिता, सास ससुर, सास किसे कहते, ससुर किसे कहते, उसकी कैसी आज्ञा पर उसको फील होगा, उसके मन में ऐसा लगा कि अरे मेरे बताइए, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और मुझे वृद्धाश्रम में डाल दिया। जब वो वृद्ध होता है तो उसने सोचा कि हम अच्छे स्कूल में डालें। आज क्या संस्कृति हमने देखा, लोग विदेश भेज देते हैं, लौट के नहीं आते लोग। अच्छा, गांव के लोग शहर में, बड़े शहर में, आदमी छोटे से गांव से लोग शहर में डाल देते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े। बताइए उसके मन में क्या रहता है, हमारा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, कमाएगा तो हमें 2 पैसा देगा, हम अच्छे से खाएंगे, हमारे मकान बनेगा, हमारी दुकान। पर सब ये तो बहुत सब धरे रह कॉमन हो जाते गया हैं। है। सारे बच्चे आज पढ़ने जाते हैं अब्रॉड, वो वापस ही नहीं आते। भाई वहीं उसकी शादी हो जाना, लव मैरिज हो जाती है। और अच्छा, ऐसा कोई एक करे तो कोई बात नहीं, मुझे लगता है 95% हाँ, यही है। यही वहीं होता है कमाने समाज खाने में। लगे और वहीं अपनी गृहस्थी बन गई। लड़का हाँ। गया तो लड़का वहीं का, लड़की गई तो लड़की वहीं की। सही बात है। ये संस्कार फिर कैसे जिएंगे हम? हमारा संस्कार क्या रहेगा? आप लोग आ रहे हैं, उनको बैठो, उनको बताओ, कोई साधु संत आए हैं, उनको भिक्षा चाहिए तो उनको भिक्षा दो, तो वो सीखेगा। तुम्हारा बालक सीखेगा कि हमारे पिताजी भिक्षा देते थे। सही बात है। अब कहो कि दरवाजे बंद कर दो, कोई बाबा जी आए हैं, तो वो भी वही करेगा, सही बात है। क्योंकि तुमने भी वही किया। तो मेरा ऐसा है कि मनुष्य को इंसान बनना चाहिए, और इंसान को चाहिए कि ना खुद दुख भोगें, ना दूसरे ना को किसी दुख को दुख दे, भावना, मन की भावना जो है वो अच्छी होनी बस चाहिए, प्योर मन होनी की चाहिए। भावना को अच्छी होना चाहिए, वही हमारा काम है। और ऐसा करता है तो ऊपर वाला देखता है और उसका भला होता है। आज भी ऊपर वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ। आज की युवा पीढ़ी जो है ये पूजा पाठ सभी से दूर हो रही है, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं? सोशल मीडिया आजकल इतना हो गया, आप मोबाइल पे देखिएगा, इसमें लगाम नहीं है, कुछ भी आ रहा तो जो ना चाहते हुए भी वो चाहने लगेंगे। सही बात। और आज धर्म के साथ साथ युवाओं का रुझान जो है राजनीति में भी इतना वो हो गया है कि लोग जो हैं, अच्छे लोग आ नहीं रहे। युवाओं को भी चाहिए तो वो जो गलत, आज आप देखिएगा कितना पिक्चर देख रहे हैं लोग बाहर जा रहे हैं, युवा लोग, मतलब कुछ अच्छे करने की बजाय गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो युवा दिशाहीन हो रहे हैं। दिशाहीन होना इसका मतलब है बच्चों में जो है संस्कार ठीक से डाले नहीं जा रहे हैं। आज युवा में देखिए आप, क्या बोलना चाहिए, हमारे गांव की भाषा में हो लड़ाई, मतलब गंदे काम करना और किसी को छेड़ना, किसी को परेशान करना, ये बहुत सारी चीजें ये ज्यादा आ गई हैं। और ये सोशल मीडिया हमारी जो है, ये सोशल मीडिया इसकी बहुत बड़ी जड़ है। हाँ, ये क्या होगा, मोबाइल पे सबके पास हाथ में मोबाइल है। आज पहले हमारे बच्चियों पे मोबाइल नहीं रहते थे, हमारे लोगों के पास उतने मोबाइल जरूरी पे रहते थे, मोबाइल तो रहते नहीं थे पहले, पर कुछ दिन शायद मोबाइल का क्या उपयोग होना चाहिए वो ज्ञान नहीं है। मोबाइल ले लिया, उसका दुरुपयोग करने लगे। मोबाइल खराब चीज नहीं है, पर उसका दुरुपयोग करोगे तो फिर इनफैक्ट बाबा जी, मैं आपको बताऊं, आप कहीं पर भी देखिए कि अगर फैमिली के 4 लोग भी बैठे हो ना, जैसे माँ बाप और बच्चे, तो आप देखेंगे कि उनमें बातें बहुत कम होने लगी हैं। पापा अपने मोबाइल में बिजी है, मम्मी अपने मोबाइल में बिजी है, बच्चे उनको एक मोबाइल पकड़ा हुआ है, वो बिजी चल रहे हैं अपने। फिर संस्कार कैसे आएंगे, क्या बताएंगे? भोजन का मामला, नहीं है। दूसरी बात भोजन का मामला है। घर में लोग बनाते थे, आज हलवा बनना है तो कल खीर बनना है, तो फिर तो बच्चे, उनकी माँ बताती थी, बच्चे देखते थे, सीखते थे। अब कुछ नहीं मालूम, आप बाहर जाएंगे, ससुराल जाएंगे तो बनते नहीं, उनसे बनाते तो होटल से मंगा लेंगे, मगर वो खा नहीं पाएंगे, क्योंकि वो घर का भोजन होता है। और एक दिल का जुड़ा हुआ होता है कि उसमें माता पिता का भी आशीर्वाद होता है, सास ससुर का आशीर्वाद होता है, बच्चों का आशीर्वाद, तब घर में भोजन बनता है। जिस भावना से वो भोजन बनाया जाता है वो भी शरीर में जाके बस तो वही एक अलग ईश्वर की कृपा होती है। और हाथ जोड़ना, भगवान के प्रति आस्था रखना, रामायण देखना, अगरबत्ती लगाना, हनुमान जी महाराज के दर्शन करना, भगवान के दर्शन। अब कहाँ युवाओं को देखो, अब ये मंदिर नहीं पसंद करते, नहीं करते, ये तो झरना पसंद करेंगे, या और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं नाम ले सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करते हैं। अच्छा, और हमारे संस्कार में, हमारे सनातन में माता पिता की भी बहुत बड़ी गलती है। इतना सिर पे बच्चों को चढ़ा दिया है,
जब पैसा मांगे तब दे दिए, तो और इतनी सुविधाओं से उसको बच्चे को बाहर पढ़ाते हैं, सारी सुविधा, तो उसको फिर ज़्यादा पैसा आ जाता है तो फिर क्या करेगा, सही बात है। उसका दुरुपयोग करता है। पैसा हमेशा कंट्रोल करके हाँ देना नहीं चाहिए। उतना है, हम्म, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। कहा जाए। तो उतना भगवान दे कि 2 रोटी खा सके, 2 रोटी दान कर सके। अब क्या करेगा, माँ बाप तो बेचारे अपना पेट छोड़ के नहीं खाया, बच्चों को और पढ़ाने के लिए लाखों रुपए उधार ले लेके भिजवाया, और लौट के बाद बच्चा आया नहीं, और वो खुद भी बिगड़ गया। सही बात है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो संस्कारी, मेरा फिर आपसे कहना कि आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि संस्कार यदि नहीं रहेगा तो आने वाले से विदेशी कल्चर जो है यदि वो आ गया, अभी तो मुझे विदेशी कल्चर ही महसूस करने लगे कि पहले हम लोग बताते थे कि वहाँ किसी की पत्नी छूट गई और आपकी पत्नी, आज आप घूमने जा रहे हैं और पत्नी छूट गई तो दूसरा ले जाएगा, तीसरी, मतलब ये विदेशी कल्चर जो आज यही स्थिति हमारे यहाँ, यदि हम इसको ठीक से सुधार नहीं करेंगे तो यही होगा। आज कुछ बातें प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोली थी जिसका काफ़ी विरोध हुआ है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, हमारा ऐसा है, हमें क्या बोलना चाहिए, इस मैंने अभी विषय क्या बोला था, यदि हम हिंदी पढ़े हैं और हिंदी के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हिंदी बोले, गणित नहीं। यदि आप गणित नहीं आती है तो ज़्यादा मत बोलिए, और सब तरफ आपको जाने की जरूरत, आप मार्गदर्शन करिए, मानना ना मानना उनका काम है। सही बात है। आप शब्दों का गलत करेंगे तो फिर उसका असर तो पड़ेगा। अच्छा, आप आपको हाँ नहीं, ये लगता है कि उन्होंने गलत बिल्कुल शब्दों गलत का- बोला, अच्छा। बिल्कुल गलत बोला। ये गलत बोलने से एक मैसेज गलत गया, हम्म, और मैसेज गलत गया उसका। भले आपने एक के लिए बोला, अब आप सफाई दे तो हम दो के लिए जरूरत नहीं है ना। अब जो आपकी ड्यूटी है प्रवचन देने की, अच्छी बात बोलने की, समाज सुधारक आपका काम है, समाज को सुधारना। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या पहन रहा है, कौन किसको देख रहा है, तो ये आपका काम नहीं है, और आपके मुंह में ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। किसी पे टिप्पणी ना ना, करें। बिल्कुल नहीं। साधु समाज इसका विरोध करेगा कि यदि गलत तो गलत होता है। आज लोग तो इनको साधु कहते हैं, जबकि गृहस्थ हैं, इन्हें साधु कहते हैं। और इसके बाद भी यदि आप ऐसा बोलेंगे तो लोग कहेंगे साधु ऐसा बोल रहा है, तो बदनाम तो हम लोग होंगे ना, बोल तुम रहे ऐसा। इसलिए इस बात का तो मैं हाँ, विरोध करता हूं, और ठीक नहीं। आगे आने वाले समय में आप अपने लाइन से चलिए, जो आपका विषय है, प्रवचन दीजिए, समाज सुधारक काम करिए। कौन क्या कर रहा है उसके लिए और भी व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, सारे लोग हैं जो समाज सुधारक की बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी लाइन है जो करेंगे। मीडिया बंधु हमारे वो दिखाएंगे, उस कल्चर को ठीक करेंगे। आपका ठेका नहीं है कि आप गंदे शब्द बोलकर किसी को टीका टिप्पणी कर। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा हमारे भारत के जनता जनार्दन बड़ी सरल सीधी है, जो उतना विरोध नहीं किया। नहीं तो उन्होंने जिस ढंग से बोला वो ठीक नहीं बोला, बिल्कुल ठीक नहीं था। ना बिल्कुल ठीक नहीं था। अच्छा, बाबा जी बताइए कि सनातन धर्म जो है ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है कि ये एक्चुअली मानवता के लिए है? वैसे तो मानवता के लिए, हम्म, मानवता का ज़्यादा, हिंदुओं के लिए नहीं। मैंने बताया ना, मानवता। अब देखिए, इंसान को इंसान बनाना हमारे सनातनी का काम है, मगर बस वही है कि उसका गलत असर पड़ जाता है। लोग उस अपनी तरफ, हम हिंदू हैं, अरे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सिख के चाहे ईसाई हैं, मुस्लिम का जो सिस्टम है मुस्लिम अपने स्तर से काम करे तो आवश्यक नहीं कि नहीं। हमारा सनातन दे रहा है आपको इंसान यदि हो तो इंसानियत बताइए। ये यदि आप इंसान हैं तो इंसानियत ऐसा नहीं कि मुस्लिम से कुछ और बताओ और हिंदू से कुछ और बताओ, सिख से कुछ और बताओ, ईसाई से कुछ नहीं। इंसान को इंसानियत से रहना चाहिए और इंसानियत से पेश आना चाहिए। हम किसी को दुख ना दें, ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमसे किसी को दुख भी ना हो, उसका भी ध्यान रखें। ये है सनातन, ये सनातन का काम। ये आपको लगता है सनातन धर्म टिक पाएगा, ये जो आधुनिक समय चल रहा है नहीं, इसमें? सनातन तो रहेगा, आदिकाल से रहा है, आज भी और कल भी रहेगा। मानना ना मानना अपनी जहाँ में है, पर लौट के बुद्धू घर को आए, ये रहेगा। अच्छा। भले वो कितनी कहाँ चले जाएं, बढ़ जाएं, पर लौट के जो है वो वापस आना हमारे ही तरफ है। आए। आप देखिए, बहुत सारे कपड़ों की डिजाइन देख लिए, महिलाओं के डिजाइनें देख लीजिए आप, सब जो हैं अब जो पहले चलते थे उसी लाइन पे फिर वापस आ रहे हैं। सही बात है। चाहे वो कपड़े के, लोग पैंट पहनते हैं बच्चे, अब बड़े बड़े भी पैंट पहनते, जो पहले पहनते थे हम लोग छोटे तब पहनते थे।
हाफ पैंट पहनते थे। अब देखिए, आप आज भी देखिए, बड़े बड़े लोग भी जो हैं कहीं भी चल देते, हाफ पैंट पहन के चल देते हैं। हाँ तो इसका मतलब है ये पुराना कल्चर है, हाँ, वही साड़ी की डिजाइनें भी वही पहले जो हमारी पुराने। दादी नानियां पहनती थी, वही बिल्कुल, वही अभी वो ट्रेंड पुराने चले आ नहीं, रहा उसको है। ज्यादा अच्छा मानने लगे ना। हाँ यदि आप जेवर जो है हाथ के, पैर के, गले के, जो यदि पुराने आप लोग मतलब ये खूब पहन लिया, अब लोगों को लगता है ये सभी के पास हो गए, तो फिर पुरानी लाइन पे आ गए सही कि बात हमको है। पुरानी डिजाइन में पहनेंगे तो हमें ज़्यादा ग्रेड मिलेगा, हमको ज़्यादा यश कीर्ति मिलेगी, लोग हमें कहेंगे अरे वाह। नहीं, मैंने तो इनफैक्ट देखा है कि जो पुरानी डिजाइन आप निकाल के पहनो, वो आज की डिजाइन से कई ज्यादा कई सुंदर, उसकी सुंदर जो भी। मीनाकारी, देखिए जो कारीगरी होती थी, वो बहुत अलग देखिए, होती थी। आप देखिएगा कितने मर्यादित पहनते हैं, हम्म, और मर्यादा से बात करना, मर्यादा से कपड़े पहनना। हम्म, अब उसी बात को अपन नहीं जाना चाहते हैं कि माता पिता को चाहिए कि अपने बच्ची को या अपने बच्चों को सामने खड़ा करें, पहले देख ले वो कि ठीक से कपड़े पहने हैं, ये हमें अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। यदि नहीं लग रहे तो फिर आप रोड में मत जाने दीजिए उसको, पहले अपने मन माफिक उसको कपड़े पहनाइए, फिर जाने दीजिए। सही बात है। पहले आपको लगता है, यदि आपको अच्छे नहीं लग रहे हम्म, तो फिर आप रोड में मत जाने दीजिए। यदि अच्छे नहीं लग रहे तो ठीक है, आपको लगता है कि इसको ऐसे ही रहना चाहिए तो जाइए। ये हमारा मतलब, हम गोपी ढंग से बोलना चाहते हैं सही उन माता बात है। पिताओं को हाँ कि जिनकी बच्चे फुहर टाइप के कपड़े पहने, वो अपने को खुद देखें कि हमारे माता पिता पसंद कर रहे हैं। बच्चियों को भी चाहिए कि हमारे माता पिता क्या है, हमें देख करके, या हमारे भाई जो हैं देख के ऐसा तो नहीं समझें लोगों के सामने सिर झुकाना पड़े, इसका जरूर ध्यान रखें। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबा जी, ये संस्कार ही इंसान को बता देता है क्या उसे पहनना चाहिए, क्या उसे नहीं पहनना चाहिए, क्या उसके माता पिता भाई जो है उन्हें पसंद आएगा, परिवार वालों को पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा। नहीं, कुछ जगह ऐसी भी हैं, ये बात ठीक कहा कि हर व्यक्ति को मालूम है कि हमें इसको पहनने से क्या होगा। कहीं कहीं मजबूरी होती है, माता पिता चाहते हैं कि ना पहनो, पर अब आप जानते हो बच्चियों में इतना ज़्यादा वो होगी को क्या आ गया है कि माता पिता बोल नहीं पाते, आजकल बच्चे सुनते और हैं। हाँ, और डरते हैं कि कुछ कर न ले। ये ज़्यादा जो आदमी के दिमाग में भर जाता है, इसलिए माता पिता भी मजबूर होते हैं। पर मैं माता पिता को भी कहूँगा और बच्चियों को भी कहूँगा कि समय से उनको मोबाइल दें। अभी जब आवश्यक नहीं है तो उनको मोबाइल ना दें, मोबाइल नहीं देना चाहिए। जरूरत पे जब वो पढ़ लें, लिख लें, कुछ कर लें, फिर मोबाइल दो उनको, उस लायक हो जाए तब मोबाइल दो। नहीं तो आप ही गलत अस्त्र आप उन्हें दोगे तो अस्त्र का दुरुपयोग करेंगे। सही बात है, जहाँ नींव पड़ रही है बच्चों के जीवन की, हाँ, वहीं आप गलत कर रहे हैं। हाँ, और तो गलती बच्ची के साथ में माता पिता माता की पिता भी की है, भी है। बच्चे के साथ में माता पिता की है, क्योंकि छोटे में आप संस्कार सिखाओगे, ये कहते हैं चुप रहो, तो वो चुप रहेगा। आपने वो गाली देता रहा, आप बोलते रहे, नहीं कोई बात, हंस दिए, बोल दिए, वो बढ़ता रहा। कहते हैं ना, वो बच्चे तो माटी, गीली माटी की तरह होते हैं, जैसे गढ़ दो वैसे ही हो जाते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ कान खोट, अंत हाथ संभार दे और बाहर मारे चोट। तो माता पिता गुरु का यही कर्तव्य है कि मटका होता है, वो अंदर हाथ लगाता है और ऊपर जो है लकड़ी के उससे मटका तैयार करता है, बनाता है। चोट तो मारेगा पर अंदर से हाथ भी लगाएगा। वो कुम्हार का जो काम है, यही माता पिता का भी काम है कि अंदर तो हाथ लगा रहे, बाहर से डांटते रहें, पीटते रहें, बोलते रहें, कि जिससे बच्चे को संस्कार अच्छे आ जाए। और मुझे लगता है कि आज भी ऐसा नहीं है, संस्कारी हैं बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं, पर अब वो ज़्यादा फूहड़पन, मतलब पहले अब लगता था कि पहले बहू आती थी तो बहू लगती थी, अब ननद और बहू लगती नहीं। ननद आपको पूछना पड़ेगा ये ननद है कि ये बहू है, हाँ, बताइए। तो ये आजकल बोलते हैं नारी को लगना चाहिए कि नारी में कौन बहू है कौन ननद है। अच्छा, मैं गुण से नहीं कहना, आदर होना चाहिए। पहले हमारे यहाँ जेठ रहता था, उसको आदर करते थे और सिर ढांकते थे लोग, माता सास ससुर होते थे। अब इतनी फ्रेंकली हो गए हैं, पता नहीं मेरी पैसा भले ना हो उनके पास, भले गरीब हो, मैं इतना ज़्यादा हो गया है बिल्कुल खुला। तो ये इस पे तो लगाम होना चाहिए, और लगाम तभी होगा जब संस्कार होगा, नहीं हो सकता। बाबा जी, आजकल सरकार जो है वो उद्योगपति को ज़मीन देने में ज़्यादा बायस रहती है, इंटरेस्ट रहता है उनका, लेकिन जो साधु संतों की मांग होती है ज़मीन की और आश्रम की, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। क्या आपको लगता है कि ऐसा भेदभाव है? नहीं, ये विडंबना है ऐसी कि
हम ये नहीं कहते कि हमारे सनातन को भी दिया जाए, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन हो, कोई भी हो। भजन करने वाला, परमार्थ करने वाला, समाज सुधार करने वाले को यदि वो मांगता है तो उसे देना चाहिए। और पर सरकार जो है पहले मिलता भी था। हम आपको बताएं कि पिछले मैं भी मंत्री था मध्य प्रदेश सरकार में, और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। हाँ। उसके पहले भी था मंत्री में, उसके शिवराज के ज़माने में भी मैं, हाँ, हम मंत्री थे। फिर उन्हें इस्तीफा दे दिया, गलत काम करे तो इस्तीफा दे दिया। फिर इसमें मंत्री रहा तो मैंने देखा जब उनको कि हम लोगों ने मांग करी कि हम लोग को ज़मीन माने आवास मिलना चाहिए, जहाँ हमारा वहाँ पट्टा मिल जाए, जहाँ हम रहते हैं हमें पट्टा मिल जाए वहाँ पर, और पानी की सुविधा हो जाए। पानी नहीं है तो ट्यूबवेल करा दिए जाएँ, नहीं तो बिजली के आते, और बिजली जो है वो लगा उसका बिल माफ़ हो, तो हम बाबा लोग कहाँ से माफ़ करेंगे, कहाँ? ये 3 चीज़ हम लोगों ने मांगी। और उन्होंने इस बात को कहा था कि बताइए, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों की, यही बात आपने जो क्वेश्चन किया, हम उद्योगपतियों को बड़ी बड़ी ज़मीन देते हैं, तो हमारे बाबाओं को एक मुट्ठी भर जगह है, क्यों ना हम दें। उन्होंने मन से, भरी मन से, आप निकालिए कभी, आ जाएगा आपको, भरे मन से उन्होंने घोषणा करी और उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर दी। पर विडम्बना थी कि सरकार बदली और वो ठंडे बस्ते में चली गई। फिर दूसरे की मंशा नहीं थी कि संतों को कुछ मिले। तो सरकारें जो है, पता नहीं, खुद समझ में नहीं आता क्या स्वार्थ रहता है। कम से कम संतों, साधु संतों को तो इससे अलग रखें। और वो ज़्यादा करते हैं जो बड़ी बड़ी बात करते हैं। साधु संतों की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, ये मुंह से बात तो करेंगे, बाहर तो दिखाएंगे, पर अंदर जो है इनको, अंदर उसका जीरो रहता है, वो अंदर से बिल्कुल नहीं मानते। शायद उन्हें लगता है कोई फायदा नहीं है साधु संतों को देकर, नहीं, उतनी वो सोचते सोचते हैं उद्योगपति वोट, को देंगे तो शायद हाँ, उनकी भी जेबें भरेगी। बस ये हो कुछ ना कुछ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि राजनीति में जहाँ लाभ देखते हैं राजनेता वही काम करते, सरकार भी वही काम करती है, परंतु साधु संतों को देने में ऊपर वाला तो देख रहा है। इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें ऊपर वाला भी देख रहा है, हम क्या काम कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना। जी। अब इसी बात को लेके बाबा जी, कुछ लोग कहते हैं कि भाई साधु संतों को जमीन आश्रम की क्या जरूरत है, वो तो गुफाओं में भी जाके रह सकते हैं। तो आपको लगता है कि नहीं, देखिए आप, वो तो कहते साधु संत यदि नहीं तो कपड़े की जरूरत नहीं, साधु संतों को रोटी की जरूरत नहीं है, इनको सब कुछ की जरूरत है। तो फिर राजनीति में नेताओं को क्या जरूरत है, एक क्लियर कर लिया जाए कि उनको क्या जरूरत है। तो आपको पेंसिल भी जरूरत है, वो राजा आपको सब कुछ जरूरत है। हाँ। और संत रोटी तो खाएगा, संत कहीं रहेगा तो संत को पानी की जरूरत तो पड़ेगी, संत को बिजली की जरूरत पड़ेगी। चलो लालटेन से हम काम चलाएंगे तो मिट्टी तेल तो चाहिए, वो कहाँ मिलेगा, तुमने सब बंद कर दिया है, तो कुछ तो चाहिए ना। तो ये तो कहने की बात होती है कि साधु संत भजन करके अपना जो है और सब कुछ कर लेता हो। और आज जो साधु संत पूरे देश में भजन पूजन चल रही है, उसी कारण आप सब हम लोग हैं। और नहीं तो कोरोना जैसे रोग भी आपने देखा है, सही बात कि कोरोना आया था और कितने लोग चले गए, तो ऊपर वाले की जरा से भी नज़र टेढ़ी हुई, उससे क्या होगा इसको भी समझना। इसलिए ऐसा कोई काम ना करे, चाहे सरकार हो, चाहे विपक्ष, चाहे कोई भी हो। अभी जो सरकार में नहीं है वो भी आए तो वो उनको भी यही ध्यान रखना है, सरकार को तो रखना ही है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे जनता जनार्दन दुखी हो, परेशान हो। आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या है? और अब हिंदू राष्ट्र का क्या, हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू हिंदू रहें, जैसे पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है तो मुस्लिम मुस्लिम रहें, पर हमारे यहाँ अब ये सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ तो सभी जाति भाव, सभी धर्म के लोग, जैसे कैसे सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर लहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। बहुत सारी जाति समझ, परंतु ईश्वर जो है एक है। जैसे पानी वो सागर है, फिर उड़ता है तो बाष्प है, नदियाँ हैं, नाना प्रकार की तो हैं पर है पानी। ऐसे ईश्वर भी एक है, भले आप किसी प्रकार से आप जोड़ते रहें। इसलिए हम उस पक्ष में नहीं, हम इस पक्ष में हैं कि जो वास्तव में हमारे युवा आज बेरोजगार घूम रहे हैं, तो नौकरी की चिंता उन्हें तो है पर दूसरे को नहीं है। क्या करेंगे ये आने वाले समय, क्या करेंगे? तो ये सब चीज़ें जो है
का बड़ा ध्यान रखा जाए, इस पर कोई नहीं होता है। लोग हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, अरे भाई हिंदू राष्ट्र ही करना है तो इनको सबको ले लो साथ में और वहीं चले जाओ, दिल्ली कूच करो और वहीं पूछो। क्योंकि बनाने भाई जहाँ से कपड़े बनते हैं तो कपड़े खरीदना है तो कपड़े वाले की दुकान में जाओगे कि आप बर्तन वाले की दुकान में जाओगे? सही बात है। तो यदि आपको बनवाना है तो हम आप नहीं बना पाएंगे, वो तो लोकसभा में ही बनेगा, राज्यसभा ही बनेगा। इसलिए इसके लिए आपको छेड़ना पड़ेगा सरकार को। आपको नहीं लगता हिंदू राष्ट्र ये काफी राजनीतिक हो गया है? हाँ। हकीकत नहीं रहा है। नहीं, सवाल ही नहीं उठता। मुझे भी लगता है कि राजनीति का असर ज़्यादा। देखिए आज गौ माता रोड में पड़ी हैं, बेहाल हो रही हैं, ये तो हमारी सनातन में सर्वोपरि है। तो सनातन की बात करता, कोई गौ की बात नहीं करता। तो गौ माता ही राष्ट्र माता होना चाहिए, क्योंकि सनातन में गौ माता ही जो है वो सर्वोपरि है। पर कोई ध्यान नहीं देता। रोडों में देखिए लोग भी मर रहे हैं। लोग रात में काली गाय रहती है, लोग देख नहीं पाते हैं, भिड़ जाते हैं, और भिड़ जाते हैं तो गाय भी मरी और जो भिड़ा वो भी मरा, गाड़ी भी नुकसान। तो इस पर सरकारें ध्यान नहीं देती। हम लोगों ने बहुत बार उठाया उस बात को कि गौ माता पे जरूर ध्यान दें, राज्य माता का दर्जा दे दें, गौ माता को राष्ट्र माता दे दें, क्योंकि हमारी पूज्य माता है वो। और सब ऐसा मैंने कि सनातन में क्या सभी लोग गौ माता को पूजते हैं, पर वो क्या कारण है जो नहीं कर पा रहे हैं वो वही जान सकते हैं। ऐसा है। गौ माता का तो खैर बहुत अलग ही महत्व है। किसी का कष्ट हो, कुछ हो, आप गौ सेवा करिए, इस तरह से कष्ट निकल जाता है आसानी से। मेरा तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इसमें। और आपने एकदम सही कहा कि गौ माता से ऊपर कोई दर्जा हम दे ही नहीं सकते। बराबर। अब भाई हम लोग हवन करते हैं, उसके कंडे से करते हैं। गौ माता का कंडा ज़्यादा शुभ माना जाता है। गौ माता को खिलाने हम लोग छोटे छोटे थे। आपको भी अपने माता पिता से पूछेगा कि पहली रोटी जब बनती थी तो कहते गौ माता को देना। बाबा जी मैं तो आज भी मेरे घर में पहले 21 रोटी जो है पहले गौ माता को जाती है, उसके बाद हम लोग। हाँ तो बस देखिए, आप वही मैं कहना चाहता हूँ, ये संस्कार सब चले गए। क्योंकि अब आप सनातन की बात, तो सनातन आप सनातन के प्रति आप लोगों को बताइएगा क्या चीज़ है कि आप एक रोटी पहले बनाइए फिर गौ माता को दे, तब संस्कार आएंगे ना। सही बात है। हमें वो चीज़ अंदर आएगी, कह रहे हैं हमें कुछ किसी को कुछ करना है। ये तो राक्षस लोग हैं कि बनाया खाया तो राक्षसी प्रवृत्ति होती है कि उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं, ईश्वर है ना उनके सामने, ना भगवान है ना कोई है ऐसा। तो इसलिए गौ माता के प्रति हमारा तो बड़ा वो है, गौ माता के प्रति हमारी बड़ी आस्था। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी कहूँगा, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, सबसे कहना चाहता हूँ कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए। तो गौ माता आवारा नहीं रहेंगी, इनके लिए व्यवस्थाएं करें। आपने आवास बहुत सारी बनाए, तो गौ माता बेसहारी हैं, उनको गौ आवास बनाया जाए और गौ माता के लिए व्यवस्थाएं करें। पर कोई कर नहीं रहा है, इसलिए हम लोग को वेदना है। हम संत हैं तो हमें वेदना है। सही बात है जी। आप लोग जैसे संत अगर आगे नहीं आएंगे, बोलेंगे नहीं, तो शायद राजनीति में कोई सुनने वाला भी नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने जब बोले, और राजनीति में कई लोग बोले अरे बाबाओं को राजनीति से क्या लेना देना। नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी बात को देखिए, गुड़ खाने से आप स्वाद नहीं बता पाएंगे, कहेंगे मीठा, पर वो स्वाद जो खाएगा वो ही बता पाएगा कि गुड़ का स्वाद क्या है। सही बात है। ऐसे ही राजनीति में आपको उस संसद तक जाना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आपके माध्यम से कि सब संतों से कि आपको सबको आना चाहिए। और अब गौ माता को यदि सुधार करना है तो सारे संतों को आह्वान करते हैं कि आप राजनीति में आएँ, आगे बढ़ें और वहाँ तक विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में पहुँचें और अपनी बात को रखें, क्योंकि ये तो नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए सुनाने के लिए, इसके निर्णय के लिए हमें खुद आना पड़ेगा। अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो इसका स्वरूप कैसा होगा? मुझे खुद ही समझ में नहीं आता कि हिंदू राष्ट्र ऐसे खिलवाड़ नहीं है और ऐसे बनता नहीं है। बनना तो अच्छी बात है, स्वागत है, परंतु शेख चिल्ली की तरह कुछ भी बात करने लगे ये ठीक नहीं। हम लोग जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे कि कैसे ऐसे नहीं बन जाता है। बनने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इतिहास उठा के देखिए, हमारा संविधान उठा के देखिएगा, आपको संविधानों को बदलना पड़ेगा, तब कहीं जाके आप
बना बहुत बहुत इसके लिए बहुत टाइम लगा, कई पीढ़ी आपको लग लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है। बहुत डिफिकल्ट। वही तो मतलब कुछ तो भी कहना लोगों को बेवकूफ़ बनाना ठीक नहीं है, ऐसा मेरा कहना। जो आज की सरकार है, अ, इनके निरीक्षण में साधु संतों का क्या प्रभाव है, बढ़ा है कि घटा है आपके नहीं हिसाब बढ़ा, से? वो तो खैर संतों का एक आदर रहा है हाँ, और तो आपको आज भी। लगता है सरकार संतों की तरफ हाँ भी? नहीं ठीक है, संतों के प्रति आस्था तो रखते ही है सरकार, मगर जो करना चाहिए वो कर नहीं पा रही है, जिसके लिए हम लोग उसको ध्यान दे रहे हैं कि आपको करना चाहिए। चाहे वो संतों की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मांग है, जिसे नहीं कर पा रहा उसे करना चाहिए, ये हमारा बाबा जी, एक बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे जानने की कि आपने इतनी सारी जो ये मालाएं पहनी है, ये क्या चीज़ की माला है? ये एक पारस तो मुझे पीपल। लग रहा है कमलगट्टा है। हाँ ये कमलगट्टा, हाँ हाँ। ये पारस पीपल का छिलका लगा हुआ है अच्छा और पारस पीपल का छिलका निकला हुआ है। अच्छा ये निकला हुआ है एक ही, पर इसको खोल दो तो ऐसा हो जाएगा, अच्छा ऐसा। और ये तुलसी है, अच्छा। ये तुलसी का माला है, ये तुलसी होती है ना जो, वो है। तो इसको, ये जो पारस पीपल आपने पहना हुआ है, इसका क्या महत्व है? अब मालाएं हैं, अपने अपने स्तर से पहनते हैं, हमारा शोध है, हमें अच्छा। तुलसी पहनना चाहिए तो पहने हैं। और बहुत कम लोग पहनते हैं इसको, पारस पीपल को। हाँ। धन धान्य से परिपूर्ण होता है, अच्छा स्वास्थ्य ठीक रहता है अच्छा। और परमार्थ करने की शक्ति होती है इसमें कि हम दूसरे का भला कर सकें, इसीलिए इसको पहने हैं। हमें हमें परमार्थ, हमें अपना कुछ अच्छा हो उसके लिए नहीं, दूसरे का अच्छा हो ये शक्ति देता है अच्छा। जी। और गुरुजी, आपको क्या लगता है रुद्राक्ष क्यों धारण करना चाहिए? नहीं रुद्राक्ष भी है, रुद्र हम लोग रामा दल के हैं, इसी तुलसी पहनते हैं। अच्छा और जो शंभू दल के होते हैं, जो आड़े तिलक लगाते हैं, वो शंभू दल के होते हैं। अच्छा। हाँ वो सन्यासी होते हैं, वो आड़े तिलक लगाते हैं। ये शंभू दल मतलब शिव जी के भक्त? शिव जी का हाँ। वो पहनते हैं और वो आड़े तिलक लगाते और हैं। आप तो लोग राम? हम राम दल के हैं, देखिए हमारा खड़ा तिलक है, अच्छा, ऐसा अलग अलग दल के अलग अलग तिलक भी तिलक होते होते हैं। हैं। इसके बारे में बारीकी से बहुत चीज़ें हैं, जिसको कभी टाइम देंगे तो बताएंगे फिर। मन भी शांत हो जाता होगा इसे पहनने से, हाँ, सफलता भी माने मिलती है। एकाग्र होता है, हम्म, एकाग्र होना और एकाग्र हो किसी चीज़ में लगाना, ये बड़ी बात है। सारे मन को एक तरफ करके फिर आप लगाइए। हाँ, त्रिवेणी संगम जल, गंगा यमुना सरस्वती में स्नान, और त्रिवेणी संगम जल का ऐसे भी महत्व क्या है? बहुत महत्व है। संगम में हमारे यहाँ मरी हुई व्यक्ति जो मर जाता है, उसके बाद जो हड्डियाँ बची रहती हैं, उसको भी विसर्जन करने के लिए संगम जाता है। वहाँ दो काम हैं, एक तो उस पर गल जाती हैं, दूसरा हमारे शास्त्रों के अनुसार उस करने से उसका, उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। जो पाप पुण्य जो किए होंगे किसी भी प्रकार के, वो उससे मुक्ति मिल जाती है उनको। इसलिए संगम में इसको हड्डियाँ उसकी विसर्जित की जाती हैं, बस, और कोई विशेष नहीं है। संगम में विसर्जन करने का यही है कि वो ईश्वर में लीन हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। मानने का है। आपको क्या लगता है कि जीवन में कम से कम एक बार व्यक्ति को कौन से पवित्र स्थल है जहाँ दर्शन करने जाना ही चाहिए? देखिए, आपने पूछा है तो तीर्थ है तो कहीं भी आप बता सकते हैं, परंतु घर में ही तीर्थ है। अच्छा। मैं सबसे, माता पिता की यदि घर में सेवा रही तो उससे बड़े कोई तीर्थ की जगह नहीं है। जो आज उससे दूर हो गए हैं लोग बहुत नाना प्रकार की परमार्थ कर रहे हैं, लोग पैसा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर खुद के माता पिता वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। तो ये विडम्बना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारे तीर्थ तो आप करते रहेंगे, पहले अपने घर का तीर्थ करो कि माता पिता की सेवा, उसे यदि भूख लगी तो उसके भोजन, कपड़े नहीं तो कपड़े दो। यही आपको गणेश जी में यही था कि आप ब्रह्मांड घूम लो, तो गणेश जी ने कहा ब्रह्मांड घूम ले, माता पिता के चक्कर लगा लिए हो। हाँ, ये सब वही कहानी उनका सबको ब्रह्मांड मानो, हो गया। तो वही उसका। इसलिए हमें वही काम करना है जो परमार्थ हो सके। महाराज जी, क्या लगता है जो ये पूजा हवन हम करते हैं, इससे हमारा फ्यूचर बेटर हो सकता है, हमारे कर्म और बेहतर हो सकते हैं? बिल्कुल, हमारे पूजन पाठ, एक इंद्रियों का, दूसरी बात मन में शांति होती है, तीसरी बात
हमें अपने आप में थोड़ी देर भगवान के प्रति आस्था हो जाए तो ऊपर वाला भी देखता है कि ये लीन इस दुर्गुणों में जाने की बजाय आधे घंटे 1 घंटे यदि तुमने भगवान के प्रति आस्था रख ली, कुछ कर्म किए, चंदन घोरा, आपने स्नान किए, भगवान को तिलक चढ़ाए, तुलसी चढ़ाई, फूल चढ़ाए, उतनी देर तक तो आपका मन भगवान में लगा रहा ना, इसलिए वही आपका मोक्ष है, वही आपकी मुक्ति भी है। अब अच्छा, विडम्बना बड़ी ये है कि सरकार को हमारे संविधान में है कि आपको बहुमत होकर के भीड़ करके और आपको अपनी आवाज़ उठाना पड़ेगा, तब सरकार सुनेगी। सिस्टम में है, हमारे सिस्टम में है, पहले भी चलता था अब भी है, पर अब बदल गया। अब ये हो गया कि आप हम जो करें वो ठीक, आप अपनी बात को उठा नहीं सकेंगे। यदि आप बात उठाएंगे तो आपको दबा दिया जाएगा। ये भाई, आप कोई गलत कर रहा है तो हम उसके लिए तो बोलना पड़ेगा ना। तो आजकल जो पहली सरकारें सुनती थी, अब सरकारें नहीं सुनती हैं, ये हो गया है। अब कुचल दिया जाता है, यदि आप बोलेंगे तो आपको कुचल दिया जाएगा, पर आपको अपनी बात रखने का अधिकार खत्म कर दिया, संविधान में है ऐसा। अब जैसे मकान गिराना मुझे बड़ा दुख लगता है, किसी का भी मकान, यदि माता पिता का मकान है और लड़का यदि गलत कर रहा, पुत्र यदि गलत कर रहा हो, कोई गलत किसी भी गलत में चला गया, तो मकान उसका नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि उसके पिता ने एक एक लकड़ी, एक एक सीमेंट, एक एक रेत ले के और कैसे करके उसने बनाया है। और यदि गलत उस लड़के ने किया तो लड़कियों को सजा देना चाहिए, बाप को नहीं। सही बात है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। आज लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके मकान गिरा दिए जाते हैं। तो उसकी क्या गलती है? अजय एक छोटा भाई ने किया तो बड़े भाई की क्या गलती है? घर में यदि वो निकल गया गलत तो उसके लिए वो जिम्मेदार तो नहीं है ना। इसके लिए सरकार आपके उससे मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि सरकार को चाहिए कि जो गलत करे उसको परिणाम, उससे गलत का असर मिलना चाहिए, गलत का परिणाम गलत होना चाहिए, उसे मिलना भी चाहिए, परंतु जो अच्छा है उसको नहीं सताना चाहिए। और मुझे लगता है कि वैसे भी किसी का घर नहीं चला ऐसे तोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप अब्रॉड भी देखेंगे तो ये तो एक बेसिक नीड है हर इंसान की, रोटी फिर हमारा संविधान कहाँ गया? हमारी न्यायपालिका क्या करेगी? हाँ। जब हम ये सब चीज़ हम ही करने लगेंगे तो फिर ये क्या करेंगे बैठे बैठे? ये तो एक बेसिक नीड है एक इंसान की, तो अगर इसी पे अटैक कर दिया जाए तो फिर मानवता कहाँ रह जाती है? बस वही हम कह रहे हैं, इसीलिए शुरू से बोला, आज भी हम बोल रहे हैं कि संस्कारी होना चाहिए, मानव को मानवता दिखाना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग बड़े तड़प रहे हैं। मुझे अच्छा लगा आपसे बहुत मिलकर कि आपने बुलाया और हमें अपनी बात को रखने का मौका मिला, और थोड़ा स्वास्थ्य खराब उतना हम अच्छा नहीं भी हम बोल पा रहे, और आप भी जो है जब भी कभी बुलाएंगे कंप्यूटर बाबा आपके पास पहुंचेंगे, और अच्छा निष्पक्ष दिखाइए, इसमें डरने की बात नहीं है। मेरा आपसे क्या सभी चैनल वालों से कहना है कि कम से कम चौथा स्तंभ आप हैं, और आपकी नज़र जो है वो ऐसी रहना चाहिए कि चाहे कोई कितना ही हो, जहाँ आपको लगता है लोग नहीं दिखा रहे वही चीज़ दिखाना चाहिए, जिसमें लोगों को प्रति आस्था बढ़े, निष्पक्षता की आस्था बढ़े कि यार ये जो दिखाएंगे वो निष्पक्ष दिखाएंगे। इसका जरूर ध्यान रखें। लोगों ने पहले संदेह, मीडिया में संदेह नहीं होता था, अब संदेह होने लगा है। उसे दूर करने के लिए मीडिया को ही चाहिए कि कोई ऐसा काम करे जिससे लोगों को संदेह ना हो। देखिए, मीडिया चैनल्स तो अभी मुझे लगता है कि काफ़ी राजनीतिक इन्फ्लुएंस में है। तो वही बोलना नहीं चाह रही, तो वही तो मैं भी ये कह रहा हकीकत है। हूँ, बिल्कुल सही। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया को पहले कभी आपने सुना होगा, आप तो छोटे हैं, और भी कभी आप बुजुर्गों से पूछिए और अच्छे पत्रकारों से पूछिए, कभी उंगली नहीं उठाई पत्रकारों के प्रति। और हम लोग सुबह पेपर पढ़ते थे, आप कोई पेपर ही नहीं पढ़ता, देखा मैंने, कोई समाचार नहीं पढ़ता। कोई नहीं उसका कारण है क्योंकि मालूम है क्या आना है, होता कुछ और है और आता कुछ और है। सही बात है। तो पहले लोग कहते पत्रकार क्या लिख रहा है, उसको बड़ा ध्यान से रखता था कि पत्रकार ने क्या लिखा। हम लोग पढ़ते थे कि पत्रकार क्या कर रहा है, पत्रकार ने कितना सुंदर लिखा। अब कुछ लिखता ही नहीं है, क्योंकि जो कहा है वो ही लिख रहे हैं, तो सत्य बात को लिख नहीं पाएंगे तो फिर कौन पढ़ेगा? एक्चुअली क्या है, जो सत्य, कुछ एक चैनल है जो सत्य भी बोल रहे हैं, सत्य दिखाना चाह रहे हाँ, हैं, हाँ, तो किसी हम का राजनीतिक इन्फ्लुएंस पर नहीं रहना चाह रहे। वो भी तो कुठारा खात, उसके ऊपर भी तो वज्र गिर रहा है, ये भी तो है ना। यही बात हो रही है। तो मतलब आप जो है, जो नहीं दिखा रहे हैं, और यदि दिखा रहे हैं आप, तो हम वही दिखा रहे हैं जो दूसरे दिखा रहे हैं। हम जो चाहें वो दिखा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ तो निर्भीक होना चाहिए। सही बात है।
नहीं तो फिर सब अंग्रेजों के आज आज हमारा देश जो है आज़ाद नहीं होता कि सब अंग्रेजों की टोली में रहते। तो गांधी जी के पीछे, गांधी जी ने सोचा नहीं था कि हमारे पीछे कोई आएगा, उन्होंने चल दिया तो लाखों लोगों के पीछे भीड़ लग गई। ऐसा तो ऐसा नहीं, आज भी पत्रकार लोग निर्भीक होकर अपने काम करें, निष्पक्षता का ध्यान रखें, तो मुझे लगता है कि अच्छा कुछ काम है। और लोगों की टीका टिप्पणी नहीं होगी, लोगों को संदेह तो नहीं रहेगा, ये लगेगा कि हाँ यार पत्रकारों ने जो दिखाया है, मीडिया ने जो दिखाया वो सत्य है। ये तो बोलें, अभी तो नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए दुख की बात है। और मीडिया के लिए भी दुख की बात है कि मीडिया को भी चाहिए अपना प्रमाण खुद दें। ये अब कैसे दें वो आप खुद सोचना। जी, ये जो आपने बातें बताई हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप बड़े दिल के साफ है, मतलब प्योर हार्टेड है, और आप एक्चुअली किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करके अपनी बात एकदम स्पष्ट रखते हैं। नहीं कोई भी देखिए, हम तो बीजेपी में भी मंत्री थे और कांग्रेस में भी रहे, और तीसरा कहे तो उसमें भी हो जाएंगे। हमारा तो ध्येय है अच्छा काम करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सही बात। कुछ बनाओ ना बनाओ हम उससे लेना नहीं है, पर अच्छा काम करो तो साधु संत आपके साथ खड़े हैं। और चापलूसी हम लोग नहीं कर सकते ना, ऐसा होता है। भाई हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको विधायक बनना नहीं, हमको मंत्री बनना नहीं है, हमको राष्ट्रपति बनना नहीं है, तो फिर हम चापलूसी क्यों करें? सही बात तो है। चापलूसी वही करेगा जिसको कुछ बनना हो। हाँ, हमारे कर्मों से, हमारे भाग्य में, हमारे कर्म से यदि हमारे भाग्य में होगा तो बनेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात है। बोलेंगे जरूर, गलत तो गलत। नहीं, आज बहुत अच्छा लगा कि आप वाया वेदा के मंच पर आए, और वाया वेदा की भी यही कोशिश है कि हमारा सनातन धर्म है वो आगे तक जाए, युवा को हम अट्रैक्ट करें और उन्हें धर्म और पूजा पाठ इसकी मैं तरफ वाया विदा को ये भी कहना चाहता हूँ कि वो मीडिया भी, मैं तो कहना बड़े स्तर से कोई रखे, और मैदान में कहीं भी बड़े स्तर से रखें, और अच्छे हम आप कहें तो 10-5 मौलाना आ जाएं, 10-5 हिंदुत्व आ जाएं, सिख आ जाएं, रखें ना अपनी अपनी बात। सब अपनी अपनी बात रखेंगे तो कम से कम कोई मंच तो मिले अपनी बात रखने का। नहीं, सही आज कहाँ हो रहा, आज तो मुंह देखी हो रहा है कि हमने कह दी तो हमारी बात सुनी जाएगी, और अच्छा बोलने वाला देख ले हमारी तरफ बोल रहा तो ही आएगा वो मंच पे। नहीं, हमारा तो ये है कि स्पष्टवादी होना चाहिए, साफ बोलने वाला, जिसको ज्ञान हो वही बोले और उसको बुलाया जाए। इसलिए मेरे आपके चैनल से अनुरोध है कि वो ऐसा कभी भी कहीं भी रखा जाए जिसमें जो है देश में लगे तो कोई चैनल है, क्योंकि नहीं तो हमने देखा, हम बहुत सारी चीज़ों हम जब बोल देते हैं ना तो नहीं दिखाते हैं हमने इसी बात पे। हाँ, जैसे सबसे ज़्यादा गौ माताओं का अत्याचार यूपी में हो रहा। गौ माता की बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो है, मांस आ रहा, लाखों टन आ रहा। यूपी में ये बहुत हो रहा है। यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी भारत के इतिहास में यूपी, और यूपी में ही सारी फैक्ट्रियों के माल इसी फैक्ट्री में आता है आपके गाजियाबाद में। और इस बात को हमने जो है भरे मन से, आज तक में भी हमने बहुत सारी चीज़ें हम बोलते रहते हैं। तो एक संत हो करके एक मुख्यमंत्री है और इसके बाद भी वो रोक नहीं पा रहे हैं, ये बड़ी शर्म की बात है। पर वो हम लोग जब बोलते हैं तो दिखाते नहीं। नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ी बात बताई है, शायद ज़्यादातर लोगों को इस बारे में पता भी नहीं होगा। नहीं है, पर है। हम अच्छा, हम प्रूफ देते, मतलब उसको रोका है तो विधायक ने रोका है, विधायक ने पत्र दिया, उनके बीजेपी के विधायक ने, कांग्रेस के विधायक नहीं, उनकी सरकार के विधायकों ने पकड़ा, और फिर भी नहीं रोका गया। नहीं रोका गया, उनके अफसरों ने रोका। और उस फैक्ट्री में तो बुलडोजर चलना चाहिए, ये हमारा पॉइंट है। फैक्ट्री को बंद हो जाना चाहिए था। गौ माता जैसे का वो हो रहा तो फिर मतलब क्या निकला? सही बात है। तो एक संत होके, एक सनातनी होके का आप सनातन का ढिंडोरा पीट रहे हैं। सनातन की सरकार, संतों की सरकार, और वही इतना गंदा काम करे। ये हम आपके कैमरे में बोल रहे हैं नहीं कि आगे भी हम, आप कहेंगे तो हम बोलेंगे गौ माता के लिए तो कोई हो, हमें जितनी सजा दे दें तो दे दें, हम उससे कोई लकड़ी नहीं, पर गौ माता बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े उस गौ माता बचाने के लिए हम लोग जाएंगे। नहीं, ये हमारा चैनल धर्म के लिए ही है जी, और ये बात हम ज़रूर दिखाएंगे। बराबर। हाँ, मैं बहुत सारे अगले बार आइए, हम बहुत सारे सब लेके आएंगे। अच्छा, सब प्रूफ दे। हाँ, तो हम प्रूफ दे के देंगे ना, देखिए यहाँ रोका है, यहाँ विधायक ने कहा है। अच्छा, और इसकी जांच हुई कि वास्तव में कौन सा मांस है, तो गौ मांस है। कितने
टन गौ मांस है, वो उसका लेबोरेटरी में वो हुआ, फिर आया कि ये गौ मांस है, तो सब प्रूफ दैट है। उसके बाद भी यदि कुछ ना हो तो ये तो बड़ी शर्म हाँ, की शर्म बात है की बात कि ऐसा। हमारे देश में हो रहा है, और क्या, जहाँ इसीलिए गौ माता से ऊपर कोई दर्जा नहीं है है, ही नहीं है। जहाँ 33 कोटि देवी देवता नहीं, और दूसरा जिनमें करें तो बसे कोई हैं, बात नहीं, हम सनातनी करें कर रहे हैं, और बहुत बड़ी सनातनी बात को है। ही हम जो है आगे बढ़ाएं तो कैसे। बाबा जी बहुत बहुत अच्छा लगा, जय। जल्दी फिर मिलेंगे। जरूर। प्रणाम।